दिया तुमको सुंदर शरीर को, प्रभु ने दिया तुमको सुंदर शरीर को, प्रभु ने दिया तुमको सुंदर शरीर को। अब जप कर लो तुम, अब जप कर लो तुम, बाद में पछताएगा। क्या सब कुछ रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा खाएगा। 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 तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। जिंदगी की राहों में भटकती है, जिंदगी की राहों में भटकती है, जिंदगी की राहों में भटकती है, जिंदगी की राहों में भटकती है। अब सब कुछ रह जाएगा, ये माया ये सब कुछ छूट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जाएगा तो क्या? आपका कर्म, कर्म भक्ति जो करेंगे वही मिलेगा। 1 साल 100 साल की उम्र है, 100 साल की उम्र में 20 साल आपका क्या हुआ? बचपना पढ़ाई लिखाई में चला गया, कुछ साल बचे जो कमाने में गया, उसके बाद शादी विवाह, उसके बाद घर परिवार, उसके बाद कमाने, घर बनाना, मकान बनाना, धन दौलत के कर्जित करना, शादी विवाह करना, यही दुनिया, इसी में गोल गोल रह जाएंगे। इसलिए कुछ अपने लिए भी कर लीजिए, और अपने लिए करने का ही क्या है? मार्ग है वैराग्य। और अपने लिए जब तक वैराग्य आपके मन में नहीं आएगा तब तक भगवत भगवान जी का दर्शन नहीं होगा। चलिए अब बारी आती है क्या? दिव्य दर्शन। दिव्य अब आइए दर्शन की, दिव्य दर्शन कीजिए। और दर्शन करके आप देखिए कितना सुंदर भगवान जी का दिव्य दर्शन आ रहा है। सब लोग दर्शन करेंगे और अपने जीवन को कृत्य करेंगे। भगवान जी का दिव्य दर्शन करें जो आज बाल गोपाल के रूप में भगवान कन्हैया जी आपके विराजमान हैं। दिव्य कन्हैया जी का आज जन्मोत्सव का दिन। आ जाओ मिलके करें भगवत भगवान जी के आज ज्ञान की मार्ग है। ताली भी कैसा होना चाहिए? सीधे हाथ से होना चाहिए, यानी कि उंगली जो है परस्पर होना चाहिए। कभी भी ताली सीधा होना चाहिए। ताली अगर गलत बजाएंगे तो इसका दोष लगता है, इसका दोष लगेगा ना तो आपका निद्रा, आपका शरीर आपके बस में नहीं रहेगा, आपका मन चित्त हुए भटकता रहेगा। आप कितना हो कथा सुने, एक नहीं 10 जगह कथा सुने, आपका मन कभी शांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से कभी भगवत भगवान जी का ध्यान नहीं किए। सुंदर ताली, राम कथा सुंदर कर ताली, संशय अभिरघुरावन हरि। भगवान की जो कथा है ना, इस सुंदर शशि यानी कि राम कथा सुंदर कर ताली, राम कथा शशि रूप समाना, राम नाम का मर्म जाना। भगवान की कथा जो है चंद्रमा के समान शीतल होता है।
अगर इसको ग्रहण करना है तो पहले अपने आप को क्या करें, शांत करें, सुंदर ताली दें। जब सुंदर ताली देंगे तब आपका मन क्या होगा, चित्त होगा। और मन से जब आवाज निकल जाए, आपके मन की आवाजें निकल जाए, जब एक बार कृष्ण कृष्ण राधे श्याम निकल जाए, समझिए कि भगवत भगवान जी का दर्शन आपके मन में हो रहा है। मैंने है तार है, प्रभु का नाम है, एक बारी मिलके याद करो, ताल से ताल चित्त मैंने बोला हृदय, समझा कि आपको एक सरल भाषा में बता रहे हैं, समझिएगा कि जल्दी से आसान होगा। चित्त माने हृदय। जब आपका मन पवित्र होगा तो ठाकुर जी का आसन आपके मन में समावेश होगा, और जब समावेश होगा तो समझिए कि आपके पापों से मुक्ति मिलेगी। सत्य चित्त आनंद, जो आनंद को ढूंढने के लिए, जो आनंद को ढूंढने के लिए आप दूर दूर तक जाते हैं। कोई धन की आनंद ढूंढता है, कोई सुख की आनंद ढूंढता है, कोई मकान की आनंद ढूंढता है, कोई यात्रा का आनंद ढूंढता है। सब लोग अलग अलग आनंद ढूंढते हैं, लेकिन वो आनंद में सुख नहीं है। वो आनंद ढूंढिए जिस आनंद में भगवत भगवान जी का नाम है, जिस आनंद से आपका कल्याण हो, जिस आनंद से आपके पापों की प्रायश्चित हो, उस आनंद की खोज कीजिए। वो आनंद तो आपके पास है। मुझे कहाँ ढूंढा रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ढूंढते हैं क्या कि जाते हैं इस मंदिर, वहां भी जाते हैं। जब आपका मन जब पवित्र होगा ना, तो आपके भगवत भगवान जी का मन दर्शन आपके मन में होगा। हम तो भगवान बोलते हैं क्या कि हम तो सदा आपके पास रहते हैं, लेकिन आप देखते नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्या हैं, धन के लोभी हैं। धन सब कुछ धन नहीं होता। धन के कमाने में सब लोग लग जाते हैं, धन से सुख नहीं होता। धन की सुख क्या है, क्षणिक है, आज है कल नहीं है। लेकिन साथ लेना हो, एक सच्चा साथी बनाना हो, अपना साथी लेना हो ना, तो भगवत भगवान जी को, श्री कृष्ण जी का साथ लीजिए। वही आपको जीवन को क्या करेंगे, पार करेंगे, आपको पापों से दूर करेंगे, आपकी डूबी नैया को पार करेंगे। भक्तों, उन्हीं का साथ लीजिए, वही सबसे अच्छे साथी हैं। उनसे दूसरा कोई साथी अच्छा नहीं है। तुलसीदास जी ने साथ लिया भगवत भगवान जी का, जो उन्होंने राम की व्याख्यान किए, राम जी की उपासना किए और उनका ध्यान किए, वंदन किए, और करके उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना कर दिए। क्योंकि भगवत भगवान जी, श्री राम जी उनके साथ थे। द्रौपदी का जब चिरहर हो रहा था, जब दुशासन चिरहर कर रहा था, उस समय द्रौपदी ने क्या किए, भगवत भगवान जी का साथ लिए और उनके नाम का जप किए। उनका चिरहर होने से बच गया, उनकी लाज बच गई। तो साथ लेना है तो भगवत भगवान जी का साथ लीजिए, वही है आपको क्या करेंगे, भव सागर से पार करेंगे, आपकी डूबी नैया को पार करेंगे। उन्हीं का साथ रखिए, दूसरा कोई नहीं। एक बार ये संसार जो है ना, व्यक्ति जो होता है ना, ये बार बार डंक मारता है। साथ जो है, सच्चा साथी कोई नहीं है।
सब धन के साथी हैं, देख रहे हैं ना, सब लोग धन के साथी हैं। एक सर्प में विश्वास कीजिए, लेकिन व्यक्ति पे ना, सर्प पे पैर पड़ेगा तो डंक मारेगा, एक बार ही डसेगा, लेकिन व्यक्ति जो होता है तिल तिल करके डसते हैं। उनका साथ क्या करें, ना लें। सच्चा साथी और सच्चा मित्र की पहचान करके ही सच्चा साथी बनाया जाता है। भगवान कहते हैं क्या कि आप जब हमारे शरण में रहेंगे तो हम आपको क्या करेंगे, बंधन से दूर करेंगे। भगवान जी आपके लिए नंगे पांव दौड़े हुए आते हैं, क्या आप उनके लिए नंगे पांव चलते हैं? अगर यहाँ से आपको मंदिर भेज दिया जाए कि यहाँ से आपको कहाँ जाना है, आप चले जाइए, एक मंदिर माता जी का मंदिर है, भगवान जी का, राधे कृष्ण का मंदिर है, वहां पे जाइए, तो आप क्या करेंगे, खूब अच्छे से स्नान ध्यान करने के बाद, भोजन करने के बाद, पाँव में खूब अच्छे से चढ़ पादुका पहन लेते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं कि समाज आपको क्या बोलेगा, ये नगर आपको क्या बोलेगा। उसके बाद पैदल नहीं, आपके लिए कार आता है, कार से बैठकर भगवान जी का दर्शन करने जाते हैं। वो कहाँ भक्ति है, वो भक्ति नहीं है। अगर भगवान जी को पाना है तो थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा। जिस तरह से वो दौड़े हुए आते हैं, उसी तरह से आपको भी सच्चे मन से उनको एक बार आराधना करना पड़ेगा, तभी जाके भगवान जी का दर्शन होगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आप देखिए, अब प्रथम दिवस में मार्ग 3 हैं। भगवान जी को पाने के लिए मार्ग 3 बनाया गया है। क्या? कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग। ये 3 मार्ग हैं। ये 3 मार्ग से आप क्या कर सकते हैं, अपने भक्ति को, अपने भगवान को क्या करते हैं, ठाकुर जी को अपने बस में कर सकते हैं। भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति क्या है बताइए। सब लोग कहते हैं ना कि हे प्रभु महाराज जी, हम अपने घर पे धूप अगरबत्ती पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर पे क्या होता है, दुख रहता है। अरे भाई, दुख क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आपको भगवान जी जब आपके पास आए, उस समय आपका मन कभी शांत नहीं रहा। उस समय परीक्षा की घड़ी जब आई तो आप सच्चे मन से उनकी आराधना नहीं किए, इसलिए दुख रहता है। क्योंकि सुदामा जी तो पूरे जीवन भर उन्होंने भिक्षा मांगा, लेकिन भगवान जी का दर्शन तो उनको बचपन से लेकर के उस समय तक हुआ जो द्वारिका के राजा भगवान जी थे, और उनको मिलने के लिए वो नंगे पांव दौड़ करके चले आए और जाकर के उनसे मिले। तो आप लोग भी सच्चे मन से एक बार जब उनको पुकारेंगे तो आपकी डूबी नैया को पार करेंगे। भक्ति, अब भक्ति क्या है? भक्ति को पाने के लिए 3 मार्ग श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया, ज्ञान, भक्ति और क्या, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग। ये 3 मार्ग हैं। ये 3 मार्ग से आप भक्ति पा सकते हैं। भक्ति करना इतना आसान नहीं है। आसान होता तो सब लोग क्या करते, दर्शन करते। बहुत कठिनाइयां होती हैं, जो कठिनाइयों का सामना करता है ना, उससे भगवान जी का दर्शन होता है। भक्ति क्या है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य, इसमें 2 शब्द आते हैं। क्या? ज्ञान और वैराग्य क्या है? क्यों ज्ञान और वैराग्य आता है? क्यों नहीं मेरे मन में वैरागी हो गए, बोलते हैं कि ये व्यक्ति वैरागी हो गया, ये बहुत ज्ञानी हो गया। क्यों? कारण क्या है? क्या कारण है? दिन और रात होते हैं। दिन में सूर्य उदय होता है, रात में चंद्र उदय होता है। अब ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। भक्ति क्या है? भागवत कथा किसने किसको सुनाया? ये प्रथम कथा जो है, जो सनकादि ऋषियों के द्वारा एक कथा आती है, जिन्होंने नारद जी को सर्वप्रथम एक कथा सुनाई। सनकादि ऋषियों ने जब कथा सुनने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम नारद जी ने कथा को सुने, और संसार में बहुत से अधर्म हुए थे, पाप हुए थे, और पाप को दूर करने के लिए यही एक ऐसा मार्ग था जो संसार की हित कामना हो सकता है। जब सनकादि ऋषियों से नारद जी पूछे कि हे प्रभु, हे मुनिश्रेष्ठ, ये बताइए संसार की कल्याण कैसे होगा, संसार की कल्याण कैसे हुए?
उन्होंने बोला कि इस समय जो है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कराया जाए। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है उसका क्या होता है, कल्याण होता है। जन्म जन्मांतर की जो पापें हैं वो धुल जाती हैं। वो बोले कैसे, ये कैसे किया जाता है? उन्होंने बोला क्या कि ये साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा है, कहीं कहीं महीनों दिन पारायण होता है, लेकिन कलयुग कली काल में एक सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण में लगता है और 7वें दिन जब दिन पूर्णाहुति होता है उसी दिन भगवत भगवान जी का आगमन होता है। अब ये सुनाने के बाद नारद जी जन कल्याण के लिए चले जाते हैं। जन कल्याण के लिए गए, उसके बाद देखते हैं क्या कि एक स्त्री, अबला स्त्री, एक जो है स्त्री वो क्या कर रही है, विलाप कर रही है, यानी रो रही है। और उसके दोनों तरफ क्या है, शव है। दोनों तरफ एक इधर करके सोया है, दूसरा इधर करके सोया है। स्त्री विलाप जो कर रही है, अब जब रो रही थी, रोने के बाद नारद जी का आगमन जब होता है, नारद जी बोले क्या, अरे तुम कौन हो, तुम क्यों रो रही हो? ध्यान से सुनिएगा, बहुत कठिन शब्द है। आज थोड़ी कठिनाइयां हैं, थोड़ा समझने में कठिन होगा क्योंकि प्रथम दिवस है। जब आरंभ में ही थोड़ा कठिनाइयां होता है, जिस तरह मकान बनाते हैं ना, जब नीचे से जब शुरू करते हैं ना तब थोड़ा सा कठिनाइयां होता है, जब ऊपर आता है तो कठिनाइयां नहीं होता है। तो प्रथम दिवस है, थोड़ा सा समझने में आपको क्या होगा, थोड़ा सा आपको बारीकी करना होगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब नारद जी जब उस स्त्री के पास जब देखे क्या स्त्री रो रही है, उसने पूछे क्या, ये बताओ तुम क्यों रो रही हो, रोने का वजह क्या है, रोने का कारण क्या है? स्त्री तभी नहीं बोली। फिर भी नारद जी बोले क्या, नारद कौन, जिसका को कभी अहित हो ही नहीं सकता, जो नारायण नारायण का जप जो करता है ना, उसके जीवन में कभी बंधन हो ही नहीं सकता, उसके जीवन में कभी कठिनाइयां हो ही नहीं सकती, उसको कभी दुखों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। दुख तो होगा लेकिन क्षणिक होगा। अब वही नारद जी उस स्त्री के पास जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हे अबला स्त्री, तुम कौन हो? इन्होंने अपना सिर ऊपर किया और बोली क्या, मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं, और मेरे दो पुत्र, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, जिसका नाम ज्ञान और वैराग्य है, जो जीवन की अंतिम सांस ले रहे हैं। सोचिए, जो जीवन की अंतिम सांस ले रहे हैं, इस कलयुग में भक्ति जो है कितना प्रतिशत है? लगभग माना जाए तो 5% ही भक्ति रह गया है। सच्चे मन से भक्ति 5% है। सच्चे मन से भक्ति कोई नहीं करता। एक परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य से जाके पूछिए क्या भगवान जी का वंदन किए हैं? कोई बिना स्नान किए हुए भोजन कर लेता है, कोई 10 बजे स्नान करता है, कोई करता ही नहीं है, कोई घर में 2 पत्ती करता है तब अन्य को ग्रहण करता है। यानी कि 10 लोग हैं, वो 10 प्रकार के विचार वाले हैं। जिसने प्रभु का नख पूजा उसका जीवन पार हुआ, सारे बंधन सारे बाधा से दूर हुआ। सारे बंधन सारे राधे
राधे कृष्ण की पूजा उसका जीवन पार हुआ। सारे बंधन सारे कष्ट जीवन से दूर हुआ। राधे कृष्ण की पूजा उसका जीवन पार हुआ। सारे कष्ट सारे बंधन उसका कृष्ण की भक्ति करो, राधे श्याम की भक्ति करो। कृष्ण राधे श्याम पूजा उसका जीवन पार हुआ। सारे बंधन सारे कष्ट जीवन से दूर हुआ। राधे श्याम पूजा उसका जीवन पार हुआ। सारे बंधन सारे कष्ट उसका दूर हुआ। राधे श्याम पूजा उसका जीवन पार हुआ। सारे कष्ट जीवन से दूर हुआ। राधे श्याम पूजा उसका जीवन पार हुआ। सारे बंधन सारे कष्ट उसका दूर हुआ। राधे श्याम की भक्ति करो, राधे श्याम की भक्ति करो। अब राधे श्याम की भक्ति अब मैं करता हूँ। एक बार राधे श्याम मैं जपता रहूं। राधे श्याम की भक्ति अब करने से मैं करता हूँ। राधे श्याम को नाम आप मैं जपता हूँ। राधे श्याम सब मिल बोलो एक बार जप कर लो। सारे बंधन सारे कष्ट जीवन से अब दूर कर लो। राधे श्याम सब मिल बोलो सारे कष्ट दूर लो। सारे दुख दूर लो, सारे बंधन दूर लो। राधे राधे रमण गिरधारी मेरे श्याम मेरे बनवारी। मेरी आशा मेरे गिरधारी मेरे श्याम तेरे बनवारी। मेरी आशा रमण गिरधारी मेरे दुख रो बनवारी। मेरी राधा मेरे गिरधारी मेरे दुख बनवारी। राधे श्याम जी का नाम ले लो, जीवन अपने ठीक कर लो। राधे श्याम जी का नाम ले लो, जीवन अपने कृत्य कर लो। राधे श्याम जी का नाम ले लो, जीवन अपने ठीक कर लो। राधे श्याम जी का नाम ले लो, जीवन अपने कृत्य कर लो। श्याम का नाम जपो, दुष्ट मैया का नाम जपो। राधे श्याम का नाम राधे श्याम के नाम में सब मिलके कर लो। सारे बंधन सारे बाधा अब दूर कर लो। राधे राधे जब कर लो, सारे बंधन सारी बाधा अब दूर कर लो। राधे श्याम का मिलके कर लो। सारे बंधन
कृष्ण मैया का नाम मैं लूं, श्याम का अब जब नारद जी बोले क्या तुम कौन हो, उन्होंने बोला क्या मैं भक्ति हूं और मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो जीवन की अंतिम सांस ले रहे हैं। जो इस समय कलयुग में भक्ति जो है 5% है। मैंने अभी उसी के बारे में बता रहे थे कि भक्ति नहीं, आप देखें सच्चे भक्ति 5% है, बाकी भक्ति नहीं है, बस थोड़ी सी है। वो भी हाथ से आप जो भक्ति करते हैं लेकिन मन से नहीं करते। अगर मन से करते तो कृष्ण मैया आपके सारे बंधन को दूर करती, सारी बाधा को दूर करते। तो भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान कहां से, वैराग्य कहां से? जब आपके पास ज्ञान मार्ग होगा तब आपके पास क्या होगी भक्ति। जब तक वैराग्य नहीं होगा, काम क्रोध मोह लोभ, काम क्रोध मोह लोभ, ये आपके जीवन के क्या है? ये पाप के द्वार होते हैं। जिसके पास काम क्रोध मोह अगर रहेगा ना, उसके पास भक्ति नहीं हो सकता। काम क्रोध मोह लोभ ये नरक के पंख, ये क्या है? ये सब नरक के द्वार होते हैं। इसको त्यागिए, इसे दूर कीजिए। जब तक इसको दूर नहीं करेंगे तब तक आपके पास भक्ति नहीं हो सकता। जो व्यक्ति 2 घंटे के लिए अगर बोल दिया जाए कि आपको मावा तंबाकू गुटखे को परित्याग करना है, जो व्यक्ति 2 घंटे के लिए, जो श्रीमद् भागवत कथा में बैठे हैं 2 घंटे के लिए अगर तंबाकू वर्जित नहीं कर सकते, वो काम क्रोध को कैसे छोड़ सकते हैं? वो काम क्रोध को त्याग नहीं कर सकते। जो काम क्रोध को त्यागेगा उसी के पास भक्ति होगी, उसी के जीवन कृत्य होगा। अब ज्ञान भक्ति और वैराग्य यही मार्ग है भगवत भगवान जी को पाने का। इसी मार्ग से क्या करते हैं, भगवान जी को आप पाते हैं। यही मार्ग से आप अपने जीवन को कृत्य करते हैं। कर्म देखिए तुलसीदास ने किए। उन्होंने संसार के लिए, उन्होंने भगवत भगवान जी का, राम जी की कृपा से उन्होंने क्या किए, रामचरितमानस की रचना करके जीवन को अपने कृत्य कर लिए। जिन्होंने, आप इतने सुनते हैं ऋषि मुनि ये क्या है, सब त्याग किए हैं। त्याग करने के बाद ही इनको भक्ति मिला है और इनको भगवत भगवान जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। तो आप भी क्या करें, अपने काम क्रोध मोह को त्यागिए। ये माया जो आपने बनाया है सब कुछ रह जाएगा, सब कुछ रह जाएगा। मैंने जो बनाया है दूसरा ही खाएगा। ये सब कुछ, ये धन, ये दौलत, ये मकान, ये घर, ये परिवार, ये सब कुछ माया है। सब कुछ यही छूट जाएगा। जाएगा तो आपका कर्म, जो आप कर्म करेंगे वही आपके साथ जाएगा। सच्चे व्यक्ति के साथ सच्चे साथ भी होता है। मैंने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। प्रभु की भक्ति में
सब कुछ जिंदगी की राहों में बहुत कठिन है, जिंदगी की राहों में भटकती 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 कठिन है। जो तूने कमाया है, जो तूने कमाया है, जो तूने कमाया है, दूसरा ही खाएगा, दूसरा ही खाएगा, जिंदगी की राहों में भटकती है, जिंदगी की राहों में भटकती कठिन है, जिंदगी की राहों में भटकती कठिन है, जिंदगी की राहों में भटकती कठिन है। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, जिंदगी की राहों में भटकती कठिन है, जिंदगी की राहों में भटकती कठिन है, जिंदगी की राहों में भटकती कठिन है, जिंदगी की राहों में भटकती कठिन है। राधे राधे सिंगापुर सब कुछ राधे प्रभु ने दिया तुमको, प्रभु ने दिया तुमको सुंदर सा, प्रभु ने दिया तुमको सुंदर शरीर को, प्रभु ने दिया तुमको सुंदर शरीर को, प्रभु ने दिया तुमको सुंदर शरीर को, प्रभु ने दिया तुमको सुंदर शरीर को। अब जप कर लो तुम, अब जप कर लो तुम, बाद में पछताएगा, क्या सब कुछ रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा खाएगा, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है, दूसरा खाएगा, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा, जिंदगी की राहों में भटकती है, जिंदगी की राहों में भटकती कठिन है, जिंदगी की राहों में भटकती है, जिंदगी की राहों में भटकती कठिन है। अमर सब कुछ रह जाएगा, ये माया ये सब कुछ छूट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो क्या आपका कर्म, कर्म भक्ति जो करेंगे वही मिलेगा,
इस साल 100 साल की उम्र है, 100 साल की उम्र में 20 साल आपका क्या हुआ? बचपना पढ़ाई लिखाई में चला गया, कुछ साल बचे जो कमाने में गया, उसके बाद शादी विवाह, उसके बाद घर परिवार, उसके बाद कमाने, घर बनाना, मकान बनाना, धन दौलत को एकत्रित करना, शादी विवाह करना, यही दुनिया इसी में गोल गोल ना जाएंगे। इसलिए कुछ अपने लिए भी कर लीजिए, और अपने लिए करने का ही एक त्याग है, मार्ग है वैराग्य। और अपने लिए जब तक वैराग्य आपके मन में नहीं आएगा तब तक भगवत भगवान जी का दर्शन नहीं होगा। चलिए अब बारी आती है क्या? दिव्य दर्शन। दिव्य अब आइए दर्शन की, दिव्य दर्शन कीजिए, और दर्शन करके आप देखिए कितना सुंदर भगवान जी का दिव्य दर्शन आ रहा है। सब लोग दर्शन करेंगे और अपने जीवन को कृत्य करेंगे। भगवान जी का दिव्य दर्शन करें जो आज बाल गोपाल के रूप में भगवान कन्हैया जी आपके विराजमान हैं। दिव्य कन्हैया जी का आज जन्मोत्सव का दिन।
Hallelujah.
मेरा यार सब लोग आए हैं किनके आशीर्वाद से ही मेरा काम मिल गया शाम इतना सुंदर छवि है कि एक बार जो देखे तो बार बार एक टक देखते रह जाएगा। क्या उनकी सुंदर सावली सूरती मोहनी